नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। 3 साल का लंबा वक्त और 1000 दिन से ज्यादा ऊपर का वक्त, और उसके बाद जाके उमर सरकार ये कहती है हमने पहली कमेटी बना दी। कमेटी बनाई जरूर उमर सरकार ने, लेकिन देर लगा दी। लेकिन वो कमेटी करते कब इनकी कमेटी निकलेगी वो मुझे नहीं पता। रमजान का महीना है, लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है। कल उमर साहब पार्टी जरूर थी, वहां इफ्तिखार पार्टी थी और उस पार्टी में एलजी साहब भी मौजूद थे। इन सबको पता है, इंसानी मुद्दा है, पता सबको है, लेकिन हल करने कोई नहीं आएगा। और ये लोग जो पहले 3 साल पहले एजिटेशन गर्मियों में शुरू हुई थी, फिर एक बार गर्मी आ चुकी है। सभी लोग देखिए धूप में बैठे हुए हैं। आज थाली खाली है, उस थाली में रोटी भी नहीं है। और ये थाली तब बाहर आई थी जब मोदी साहब ने कहा था ताली और थाली बजाओ। थाली सबने बजाई थी, लेकिन उस वक्त भी जो था कुछ मिला नहीं उनको। लेकिन होशियार जी है, इनसे पूछता हूँ। होशियार जी, उमर साहब ये कह रहे हैं कि जब हमने पॉलिसी बनाई उसके बाद कहीं ना कहीं एजिटेशन पे हुई। शायद उनको ये नहीं लगता कि 3 साल पहले के प्रदर्शन जो थे वो चल रहे थे, शायद भूल चुके थे। पहले तो वैली एक्सप्रेस का बड़ा बड़ा धन्यवाद जो हमारी ऊपर तक पहुंचाते हैं। दूसरा जो उमर साहब का अभी का बयान है जो आप बता रहे हो, फिलहाल 22 जून 22 से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यालय का गिराव हुआ था। बहुत बड़ी गैदरिंग थी उस समय भी। हम लोग लगातार 3 साल से एक्टिवेट हैं, तो हमारी उम्मीद और होप जी वो थी बीजेपी सरकार से कि उन लोगों को जम्मू की जनता ने जिताया, मैंडेट दिया था, ताकि ये लोग अगर एलजी इनका केंद्र में सरकार इनकी है तो ये हमारी पीड़ को दर्द को खूब समझेंगे। अफसोस कि उन्होंने भी हमारे साथ राजनीति है। अब वो बार बार कहते हैं हम लोगों ने इनकी बेइज्जती को 9000 तक पहुंचाया। वो बहुत कम लोग थे जिनकी 9000 उन्होंने तनख्वाह की, बाकी सारे अंडर रूल आ रहे थे। जैसे बेइज्जती बननी थी सबकी बननी थी, पर थोड़े से लोगों को रिलीफ मिला, हम उसका भी धन्यवाद करते हैं। मगर उस 9000 रुपये में इस महंगाई के तौर पे टाइम नहीं पास होता, ना बच्चों को पढ़ा सकता है, खाना खिला सकते हो, ना डेली बेचर को खाना हर रोज चाहिए। उसे बच्चों को एजुकेशन चाहिए। घर में अगर कोई पेशेंट बीमार है उसको दवाई चाहिए, तो आपके 9000 से कुछ नहीं बनेगा। रही बात कमेटी की, तो कमेटी को हम सिरे से खारिज देते हैं। हमें ये कमेटी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए लेह लद्दाख ड्यूटी के पैटर्न पर जो मिनी वेज एक्ट है, तो एक हमारा 70 महीने का पेंडिंग है, वो हमें तुरंत दिए जाए। इसके बाद जो इनकी 6 महीने की कमेटी की बात है, उस कमेटी के साथ खड़े होने के लिए हम तैयार हैं। एक कमेटी और बनी है, सुनील शर्मा जी ने कमेटी बनाई है अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, यानी कि एमएलए की सैलरी बढ़ाने के लिए सुनील शर्मा जो है चेयरमैन बने हैं उस कमेटी की, यानी कि 5 लाख सैलरी होनी चाहिए सब एमएलए की। उसके लिए कमेटी चली है, वो अपनी बढ़ा लेंगे। लेकिन आपकी कमेटी जो कभी निकली नहीं, फाइनेंस की कमेटी है, पैसे डालते जाते कभी निकलते नहीं है, फिर 6 महीने लटकाया जा रहा है। पहली भी तो 2014 में कमेटी बनी थी ना, ये वो कमेटी कहाँ गई? पहली तो जब आज 89 एमएलए ना, इनके लिए सबके लिए बहुत शर्म की बात है। इनके पास अच्छी सुविधा थी, गाड़ियां अच्छी थी, इन्होंने तुरंत आते ही 90 नई स्कॉर्पियो निकाली। हालांकि कोई जरूरत नहीं थी, देश के ऊपर बोझ डालने की कोई जरूरत नहीं थी, 90 गाड़ियों की कोई जरूरत नहीं थी। ऑलरेडी एमएलए के पास गाड़ियां थी। 2008 में भी इनको ब्लेरोस दी गई। हाँ बिल्कुल, इनके पास फ्रेश न्यू गाड़ियां थी। पर इन लोगों ने देश की नहीं सोची, अपनी सोची, अपने लिए इन्होंने गाड़ियां ले ली। अगर इन लोगों को गरीबों की चिंता होती तो कभी कोई भी ईमानदार जो मंत्री संतरी होता ऐसा स्टेप नहीं उठाता। वो सोचता पहले मेरी गरीब जनता है जिसने मेरे को यहाँ पहुंचाया, पहले उनका मसला हल करो, उसके बाद मेरे को गाड़ी दो। फिर भी गाड़ी भी ले ली, हम तब भी कहीं ना कहीं आक्रोश में थे। उसके बाद इन्होंने अपनी बेटी भी हाई की, उसके जिसके आप बोले चेयरमैन बने हैं। अगर सुनील शर्मा जी अगर उनको चेयरमैन बनना है तो हमारे डेली बेचरों का बने, हमारा मसला हल करे, फिर कहीं ना कहीं इन लोगों को हमारी दुआ लगेगी, इनका घर परिवार सुख शांति से रहेगा। जहाँ पे ये हाय चल रही ना, तो ये लोहे को पसंद कर देती है, ये हाय तो ये मंत्री संतरी कहाँ बचेंगे? हाँ जी, आपकी नॉन पॉलिटिकल ये मंच है, आप पॉलिटिकली यूज नहीं करते, लेकिन अब आपकी जो आवाज है वो पॉलिटिकली बन चुकी है, क्योंकि विपक्ष ने कल सारा हल्ला आप ही के ऊपर किया, अच्छी बात थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के मेन मुद्दे दबाने के लिए आपका मुद्दा पॉलिटिकली बन गया। दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी एक बिल पास करवा कर निकल गई, लेकिन उसको भी उमर साहब ने बाद में कहा कि मैंने ये मुद्दा कहीं ना कहीं उसके लिए कमेटी बनाई है। वो कमेटी पर अटके और ये विपक्षी दल आपके लिए, लेकिन इन दोनों का जो मेलजोल नहीं हो रहा, कहने की ऐसा नहीं लग रहा कि दिल्ली में जो है सत्ताधारी पार्टी होगी या पॉलिटिक्स का शिकार हो जाएगा फिर से एक बार? ये पॉलिटिक्स है, सरकार तो लगातार 30 साल से हम होते आ रहे हैं, 94 के बाद से। हर सत्ताधारी पार्टी ने हमारे साथियों को, हमको खूब बेवकूफ बनाया। मेरे फ्रंट ने अभी प्रण किया है, जो लोग बेवकूफ बना रहे हैं
हम उनका भी घेराव करेंगे। तो जो सत्ता में बैठे हैं, जो विपक्ष में पक्ष में है, उनके घर परिवार का घेराव होगा, उनका मुर्दाबाद होगा। मगर इनको पहले ही हमारा स्पष्ट मैसेज है, ये जो हमने एजिटेशन शुरू की है, ये बिना कंक्लूड के मसले हल के वापस होगी नहीं। रामलाल शर्मा जी भी कल लिंगर ऑल कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ऐसा ऐसा हो गया। जब कांग्रेस में थे तब तो उन्होंने किसी को होने नहीं दिया, अब भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे आज फाइलें लेके आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के इतने लोग पक्के कर रहे थे, कश्मीर के इतने लोग, जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी तब ये चीज बोलते ना, मैंने इसलिए पार्टी छोड़ी थी, उस वक्त तो चीज बोली नहीं। वो भी एक बहुत बड़ा पंगा था। जब इन्होंने छोड़ी थी ना, तो 2-3 दिन के बाद कोर्ट ऑफ कंडक्ट लग गया था। उनको पता था मैंने चुनाव लड़ा। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट बात है। उनको एक इसमें उन्होंने ट्रेंड किया था कि अगर मैं अभी छोड़ता हूँ तो इस इश्यू पे छोड़ता हूँ तो शायद मैं दूसरी बार जीत के आऊंगा। मगर ये जनता है, बहुत कुछ जानती है। जनता ने दूसरी बार उनको हाथ नहीं लगाया, वो जहां पड़े थे वहीं रह गए। फिर उन्होंने पार्टी चेंज की, अभी उनको मौका मिला, फिर जीत के आए हैं। तो मेरी आपके माध्यम से जो 89 MLA हैं, उनको सीधी रिक्वेस्ट और अपील समझे। ये भी बात है कि हम किसी सरकार को झुकाने के लिए नहीं आए, किसी पार्टी को हम झुकाने का हमारा मुद्दा था ना, कभी है ना कभी होगा। मगर जो अपने जेन्युइन डिमांड है हमारी, जो हमारा हक बनता है, उसके लिए जो हमारे आगे आएगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अगर ये लोग सोचते हैं कि हम पुलिस फोर्स लगा के सेक्रेटरी से पहले इनको रोक सकते हैं, वो इनकी गलत दिमाग में सोच है। हमको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन भी बेबस है, मगर कहीं ना कहीं हम इनको अभी इंटीमेट कर रहे हैं। अगर गेट तक पहुंच सकते हैं, हम अंदर भी जा सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। एक चीज और सुनने में मुझे ये, आपके जो जहां पर आप पानी दे रहे, सभी लोग ड्यूटी करने जाते हैं, अब बाहर से लोग 500 रुपया दिहाड़ी पर कर वहां लोगों को बिठाया जा रहा है। आप तो है नहीं, लेकिन प्राइवेट आदमी को हायर कर जो है जो वो पानी छुड़वा रहे हैं, ये कहां तक सही है? ये बड़ी बेवकूफी ये गल है। सानू 311 दे ते जेड़ा हूं आदमी लै देना उसी 500 ते 700 रुपया दिया दे। ओ अकल दे अन्ने हो, जे सानू 500-700 दो, साडा दिमाग फटे, अस सड़क पर आचे। अस भी तो अपने बच्चे ने पहले नहीं सोचा है, मगर तुस लोग उन्हें ही 500-700 रुपया दे सकते हो, तो जे साडी बारी आवे तो फिर वो 311 रुपए, वो भी अखा दसी है। जेड़ा भी चेयर पर बैठे है, चाहे डिपार्टमेंट का चाहे मंत्री संतरी है, ये सारे लोग सिरे बेईमान है। कोई भी डेली बेचर करना, कदे हमदर्दी नहीं देती। एक लिप सर्विस बड़ी अच्छी है, नहीं पैसा से तुंदे करना है, तुंदी दर्द सानू भी बड़ी है, मर देवा रखनी तो यहाँ है, मारना इं गला घोटी घोटी है। तो इस लिप सर्विस उपर डेली बेचर का जवाब है। हूँ जिन्ने चिर थोड़ी हिसाब नहीं हो, ये जंग युद्ध जारी है, जारी हो। अगर सैक्रेटरीएट का गेट टच कर सकते हैं, तो गेट के अंदर जाने का वजूद डेली बेचर रखना है, अंदर जा सकता। देखो ये जी गल तुम आखा दे ना, ये जी कमेटी बनाई है, कमेटी फिर ब्यूरोक्रेट्स को गई है, जिन्हें सब कुछ पता है। LG पहली है और बाद LG पर उन्हें सब कुछ पता है, इन्हें फिर उन्हें पालने जगह गल पाई जी, क्या लग रहा है कर सकते? बिल्कुल, मैं कमेटी को डर रहा पहले भी बरसात जो 2014 कमेटी बनी, तो बरसात शुरू हुई तो फ्लड आया, और कमेटी भी रुड़ी है और फाइल भी रुड़ी है, और बड़ी जल्दी फिर बरसात शुरू होने वाली है। सानू फिर डर है कोई कमेटी ते जेडे बनाने वाले ने रिपोर्ट तैयार करने वाले, वो दो चीजा फिर नहीं कोई रुड़ी आन। अस बरसात को पहले अपना काम मंगने, बरसात आने का सानू बड़ा डर है। सानू सुते का भी डर आता कि बरसात नहीं शुरू हुई आ, एक कमेटी नहीं रुड़ी आ, रिपोर्ट नहीं रुड़ी आ। इस वजह बरसात को पहले सानू अपना मसला हल चाहिए, चाहे रमजान आन चाहे आन नवरात्रे। साडे घर भी हर चीज की जरूरत है, नवरात्रे च भी, तो मेरे बड़े सारे मुस्लिम भरा भी थे ना, जिन्हें रमजान च भी खाने पीने की जरूरत है। अगे ईद भी हुई, अगर सूझबूझ रखने वाले लोग हो, ईद ते नवरात्रा दो सुनहरे मौके ने, ये पर साडी पॉलिसी का अनाउंसमेंट कर सकते, साढ़े 70 महीने पेंडिंग दे सकते, लेह लद्दाख ड्यूटी वाला रेट दे सकते। अगर सोचते हैं छड़ा बेवकूफ बनाइए, लिप सर्विस करिए, गुमराह करके, तो ये फ्रंट कदे नहीं होने लगा। चाहे एक अद्धा बलिदान भी देने पड़ा, सानू 5 मैंबर का अस होते तैयार। देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं ये वही हिसाब हुआ जब बजट आया था, कहा गया था एक तरफ होली की खुशी है, दूसरी तरफ ईद की। ये मैं नहीं कह रहा, उस वक्त की अखबार की सुर्खियां हो रही थी, लेकिन किसको खुशी मिली? क्या इन लोगों को खुशी मिली जो लोग आज खाली थाली लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? चलिए, लगातार 3-4 बार बाहर आए और सबको लाठियों से कहीं ना कहीं मारा गया,
पुलिस ने बिल्कुल भी जो है लिहाज नहीं किया। ये अपने हक और हुकूक के लिए यानी कि इंसानी मुद्दे के लिए जो थे वो लड़ रहे थे, लेकिन उस मुद्दे को भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली बना दिया गया। ये कह दिया गया कि कमेटी का रूप जो है उसने ले लिया है। 6 महीने सरकार ने अपना पलड़ा जो है अपने से झाड़ लिया, इसलिए क्योंकि 6 महीने के बाद जब दरबार कश्मीर में लगेगा उस वक्त इसका फैसला किया जाएगा। क्या गारंटी है श्यामलाल शर्मा जी, जो आपने कहा था जम्मू कश्मीर के लोग कम थे इसलिए मैंने उस वक्त नकार दिया, और क्या गारंटी है अब अगर कमेटी का फैसला निकलता है, क्योंकि ये फैसला कश्मीर में आएगा, क्या गारंटी है कश्मीर के लोग ज्यादा इनसे पक्के नहीं होंगे? क्या आपको गारंटी है? क्योंकि अब इस वक्त आप अपोजिशन में है और नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ताधारी पार्टी है। अगर सत्ताधारी पार्टी के पास पावर है तो अपनी पावर तो यूज करेगी। अगर करना है कमेटी के बिना अगर आप इनका फैसला कर सकते हैं तो आप करें। बहरहाल आप अपनी इफ्तिकार पार्टी जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए भी ईद के लिए कुछ दे दीजिए, इन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी कुछ दे दीजिए, ताकि इन लोगों ने ही आपको वोट डाला है और वोट डालकर यहाँ तक पहुंचाया है और आपकी सरकार जो है वो बनी है। ठीक है, अपोजिशन में भी अच्छा खासा मार्जिन इनको दिया है, 29 सीटें दी थी लेकिन 28 रह चुकी हैं। वो बात कर रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल तरीके से बात कर रहे हैं। नॉन पॉलिटिकल तरीके से अगर आप बात करेंगे तो ये इंसानी मुद्दा है और ये लोग भी आपको दुआ देंगे और ये कहेंगे कि हमें भी किसी पार्टी ने पक्का करवाने में हमारी मदद जो है वो की है। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है अपनी मतों पर राय कमेंट में जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए।